नमस्कार दोस्तों, वेलकम्स टू इजी मैथ्स विद योगी सर। लास्ट वीडियो में हमने अवकल समीकरण की परिभाषा, अवकल समीकरण के सॉल्यूशन और अवकल समीकरण के सॉल्यूशन के टाइप, मतलब जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज फर्स्ट एक कुछ क्वेश्चनों को आपके लिए सॉल्व कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन है y की पावर n इक्वल टू ए एक्स की पावर n। y की पावर n इक्वल टू ए एक्स की पावर n, इसका क्या है, हमें अवकल समीकरण याद करना है। क्या याद करना है? अवकल समीकरण। अवकल समीकरण हमें ज्ञात करना है। अवकल समीकरण में मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी वक्र का समीकरण आपके लिए दिया हुआ है और आपको उस वक्र के समीकरण से अवकल समीकरण ज्ञात करना है। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें उसमें स्वेच्छ अचरों की संख्या देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी भाई? स्वेच्छ अचरों की संख्या देखनी पड़ेगी। जितने स्वेच्छ अचर होंगे उतनी ही बार आपको अवकलन करना है और उतनी ही कोटि का अवकल समीकरण प्राप्त होगा। यहाँ पे आपको स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी दिखाई दे रही है? एक। यहाँ पे स्वेच्छ अचर एक है, तो इसका कितनी बार अवकलन करना पड़ेगा? आपको एक बार अवकलन करना पड़ेगा। और फिर उस स्वेच्छ अचर का आप क्या करेंगे? विलोपन करेंगे। विलोपन करने के पश्चात में जो समीकरण प्राप्त होता है वही क्या होता है? हमारा अवकल समीकरण होता है। तो सॉल्यूशन गिवन दैट y की पावर n इक्वल टू ए एक्स की पावर n, तो dWr2 x के सापेक्ष अवकलन करने पर n y की पावर n-1 dy/dx इक्वल टू n a x की पावर n-1 ये प्राप्त हो जाएगा। अब देखो ऐसा करते हैं, इस समीकरण के दोनों पक्षों में x का मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं? x का। तो n x y की पावर n-1 dy/dx इक्वल टू क्या बन जाएगा? ये n a x की पावर n, और a इंटू एक्स की पावर n के स्थान पर समीकरण नंबर 1 से क्या रख देंगे? हम y की पावर n रख देंगे। क्या रख देंगे? y की पावर n रख देंगे। तो a का विलोपन हो जाएगा, स्वेच्छ अचर a का विलोपन हो जाएगा। भाई हमारा उद्देश्य भी क्या है? अवकल समीकरण ज्ञात करते समय हमें क्या करते हैं? सभी स्वेच्छ अचरों का विलोपन करते हैं। तो ठीक है, समीकरण नंबर 1 से इसको गायब कर देंगे। तो n x y की पावर n-1 dy/dx इक्वल टू n, हाँ ऐसा करो, चलो a x की पावर n के स्थान पर क्या रख लेते हैं? y की पावर n। कितना आ जाएगा? y की पावर n आ जाएगा। साइड में लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से। अब यहाँ पे देखो भाई, n से n खत्म हो जाएगा, n से n खत्म हो जाएगा और y की पावर n-1 से y की पावर n-1 खत्म हो जाएगी। तो क्या बचेगा? इधर क्या बचेगा? x dy/dx इक्वल टू, इधर क्या बचेगा? y बचेगा, ओनली y बचेगा। या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि dy/dx इक्वल टू y/x, dy/dx इक्वल टू y/x, जो कि दिए हुए वक्र की अभीष्ट अवकल समीकरण है। तो लिखो यहाँ तक। हाँ भाई देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। उन सभी वृत्तों के अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से गुजरते हों तथा जिनका केंद्र क्या हो? y अक्ष पर हो। केंद्र कहाँ पे हो? y अक्ष पर। तो दिया गया वृत्त मूल बिंदु से गुजर रहा है तथा इसका केंद्र कहाँ पे है? y अक्ष पर। तो इसकी सिचुएशन कुछ इस प्रकार से होगी। इसको हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे। ये तो मान लिया हमने x अक्ष और ये क्या मान लिया? y अक्ष। तो वृत्त की सिचुएशन कुछ इस प्रकार से है, ये मूल बिंदु से गुजर रहा है, ठीक है ना, और इसका केंद्र कहाँ पे? y अक्ष पर है। कहाँ पे? y अक्ष पर। ये o डैश केंद्र मान लिया और इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, कितने? 0, हमने इसके निर्देशांक मान लिए। क्यों? क्योंकि y अक्ष पर x का मान क्या होता है? 0, और y का मान क्या मान लिया हमने? k मान लिया, ठीक है ना। अब देखो भाई, हम जानते हैं कि h के केंद्र वाले, h के केंद्र वाले
तथा r त्रिज्या वाले वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो इस वृत्त के समीकरण को हम जानते हैं। यहाँ पे केंद्र क्या है 0 के, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, त्रिज्या क्या है यहाँ पे ओ डैश ओ, जैसे ये क्या मान लिया हमने मूल बिंदु, तो त्रिज्या यही तो है, वृत्त की त्रिज्या हम इसे मान सकते हैं। और इसकी लंबाई कितनी है के, इसकी लंबाई के है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी के हो जाएगी। तो इस वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस एच, एच का मान क्या है इसमें 0, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर त्रिज्या का स्क्वायर के स्क्वायर। तो ये दिए हुए वृत्त का अभीष्ट समीकरण हो जाएगा। तो अब देखिए भाई सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें डायग्राम उधर बना देना है। ठीक है ना। अब इसमें लिखेंगे, हाँ, माना दिए गए वृत्त का केंद्र, माना दिए गए वृत्त का केंद्र ओ डैश 0, k है। तो स्पष्टतः ये वाला वृत्त किससे गुजर रहा है, मूल बिंदु से गुजर रहा है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी के हो जाएगी। अतः डायरेक्ट लिख रहे हूँ, अतः वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर बराबर त्रिज्या का स्क्वायर मतलब के स्क्वायर। ठीक है ना। इसको सॉल्व करें तो कितना प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के 2k/, इक्वल टू के स्क्वायर। यहाँ पे आपको स्पष्टता दिख रहा है, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2k/, इक्वल टू 0, जो कि दिए हुए वृत्त का अभीष्ट समीकरण है। अब हम इस समीकरण से क्या प्राप्त करेंगे, अवकल समीकरण प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे, अवकल समीकरण प्राप्त करेंगे। यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है इसमें कितने स्वेच्छ अचर हैं, केवल एक स्वेच्छ अचर है। तो इसका कितनी बार अवकलन करना पड़ेगा, केवल एक बार अवकलन करना पड़ेगा, और फर्स्ट कोटि का अवकल समीकरण आपको प्राप्त होगा। तो dWr2 x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2x प्लस 2y dy/dx माइनस के 2k dy/dx इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो प्रत्येक टर्म्स में 2 आ रहा है, तो 2 कॉमन लेके किस में चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। तो यहाँ से x प्लस और dy/dx दोनों टर्म्स में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा, y माइनस के dy/dx इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे भाई, समीकरण 1 व समीकरण 2 की सहायता से k का विलोपन करेंगे। क्या करेंगे, k का विलोपन करेंगे। तो ऐसा करते हैं, इसके लिए समीकरण समीकरण 1 से k का मान निकालकर समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। ठीक है। तो k का विलोपन हो जाएगा, और यहाँ से k का मान कितना आएगा, इस 2ky को इधर ले जाओ, तो k बराबर आ जाएगा 2y का भाग लग जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y। ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे समीकरण 1 से k बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा 2y, समीकरण 2 में रखने पर इधर देखो, समीकरण 2 में मान रख दो समीकरण 1 से k का, तो x प्लस कितना प्राप्त होगा हमें, इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई माइनस के, और k का मान है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y। तो एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इधर देखो 2y का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 2y स्क्वायर हो जाएगा और 2y स्क्वायर में से y स्क्वायर निकाल देंगे तो y स्क्वायर बचेगा, तो y स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर और नीचे कितना आएगा 2y आएगा और इस 2y का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2xy हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 इतना प्राप्त हो जाएगा। और इस टर्म्स को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy बटा एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, ठीक है ना, जो कि दिए हुए अवकल समीकरण का जो कि दिए हुए वृत्त का अभीष्ट अवकल समीकरण है। ये अवकल समीकरण प्राप्त होगा तो लिखिए इसको। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 है, उन सभी परवलयों का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका अक्ष एक्स अक्ष हो। तो परवलय का अक्ष आपको दिया हुआ है, क्या है भाई, एक्स अक्ष है। तो सबसे पहले हम परवलय के डायग्राम की बात करेंगे। इधर देखो ये तो एक्स अक्ष हो गई, परवलय की अक्ष एक्स अक्ष है तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि परवलय किस पर ओपन हो रहा है, धनात्मक एक्स अक्ष पर ओपन हो रहा है। किस पर ओपन हो रहा है, धनात्मक एक्स अक्ष पर ओपन हो रहा है। तो इस परवलय का डायग्राम इस प्रकार से बना सकते हैं और इसकी समीकरण क्या होगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस बी, 4a इंटू एक्स प्लस बी। और ये क्या हो जाएगी इसकी, ये क्या हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, नाभि हो जाएगी एस, ठीक है ना। अब आप ऐसे सोच रहे हैं कि इस परवलय का समीकरण आपने ऐसे कैसे ले लिया। अभी तक जो आपने 12th क्लास में 2D पढ़ी थी तो 12th क्लास में आपने इस टाइप के समीकरण पढ़े हैं परवलय के कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये तो उस परवलय का समीकरण है जिसकी अक्ष तो एक्स अक्ष है लेकिन वो किससे गुजर रहा है, मूल बिंदु से गुजर रहा है। किससे गुजर रहा है, मूल बिंदु से, इस टाइप से। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक एक्स अक्ष वाला परवलय मूल बिंदु से गुजरे। ये तो कोई ज़रूरी नहीं है ना कि प्रत्येक परवलय मूल बिंदु से गुजरे। तो इसलिए मैंने ये मान लिया है भाई इस परवलय का समीकरण क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस बी, यानी कि ये वाला परवलय मूल बिंदु से नहीं गुजर रहा है, मूल बिंदु से नहीं गुजर रहा है। ये ऑलरेडी हम मान के चल रहे हैं। ये तो भाई ये वाली कंडीशन तो इसकी विशेष कंडीशन हो गई कि जब परवलय मूल बिंदु से गुजरता है तब इसका समीकरण क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है। तो अब इधर ध्यान दो, माना एक्स अक्ष वाली परवलय, माना एक्स अक्ष वाले, चाहे ऐसे कह दो, माना एक्स अक्ष वाले परवलय का समीकरण निम्न है। ये समीकरण मान के चल रहे हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस बी, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है इसमें कितने स्वेच्छ अचर हैं, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इसका मतलब हमें 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, 2 बार अवकलन करना पड़ेगा और द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण हमें प्राप्त होगी। तो dWr2x implies that 2y dy by dx इक्वल टू 4a और x का कितना हो जाएगा 1 और b का कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो कितना प्राप्त होगा हमें, 4a प्राप्त होगा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अगेन x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, अगेन dWr2x इम्प्लाइज दैट, ऐसा कर लें, हाँ, 2y dy बाई dx का अवकलन करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर
प्लस 2, फिर इस y का अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स होगा, dy बाई डी एक्स, और एक dy बाई डी एक्स ये वाला, तो ये कितने हो जाएंगे dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इधर कितना आ जाएगा 4a का अवकलन 0, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0 होता है। अब यहाँ से देखो भाई 2 कॉमन लेके किस में चला जाएगा 0 में चला जाएगा, तो बाई d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, जो कि दिए हुए परवलय का अभीष्ट अवकल समीकरण है। दिए हुए परवलय का अभीष्ट अवकल समीकरण है। बहुत ही इजी सवाल था, लिखो तो। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, सो दैट y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स निम्न अवकल समीकरण का हल है। हमें ये दिखाना है कि इस वाले समीकरण की अवकल समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस के वाई इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इस वाले समीकरण में आपको कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं 2, ए और बी 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इसका मतलब इसकी अवकल समीकरण किस कोटि की होगी, द्वितीय कोटि की होगी, और आपको कितनी बार अवकलन करना पड़ेगा 2 बार आपको अवकलन करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन given that y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स, इक्वेशन नंबर 1, dWr2x implies that dy बाई डी एक्स, या फिर इसको ऐसा करो, इसको इम्प्लाइज दैट करके ऐसा कीजिए ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस के बाई इक्वल टू 0, और अब दे दीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो इसका अवकलन करने पर क्या प्राप्त होता है, डी बाई डी एक्स इक्वल टू ए 1 अपॉन एक्स का अवकलन क्या होगा माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ए माइनस के बी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अगेन dWr2x implies that d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए का अवकलन क्या होगा 0, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा माइनस के 2 अपॉन एक्स क्यू, और माइनस माइनस कितने हो जाएंगे प्लस, तो 2b अपॉन एक्स क्यू, 2b अपॉन एक्स क्यू, और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस 2b अपॉन एक्स क्यू माइनस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 0, समीकरण नंबर 3। अब ऐसा करते हैं, समीकरण 1, 2 व 3 की सहायता से ए और बी का विलोपन करना है। हमें क्या करना है, ए और बी का विलोपन करना है। तो सारणिक विधि से हम ए और बी का विलोपन कर सकते हैं। सारणिक विधि में क्या करते हैं भाई, जिन राशियों का विलोपन करना है उनके गुणनों को ले लेते हैं। जिन राशियों का हमें विलोपन करना है उनके फैक्टर को ले लेते हैं। किसको लेते हैं, फैक्टर को लेते हैं। तो सारणिक विधि से ऐसे लिख देंगे, इसमें सारणिक विधि से ए तथा बी का विलोपन करने पर implies that डिटर्मिनेंट ए का गुणांक क्या है यहाँ पे, कैपिटल ए, वो एक्स का गुणांक, ए का गुणांक क्या है यहाँ एक्स, सॉरी ए का गुणांक यहाँ पे क्या है एक्स है, और फिर बी का गुणांक क्या है 1 अपॉन एक्स, और कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस के बाई, क्या है माइनस के बाई। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में अपन देखेंगे ए का गुणांक क्या है 1,
और b का गुणांक माइनस के 1/x², माइनस के 1/x², और कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस के dy/dx। इसी प्रकार थर्ड इक्वेशन में a का गुणांक 0, b का गुणांक कितना है 2/x³ और c का गुणांक है माइनस के d2/dx², माइनस के d2/dx² इम्प्लाइज दैट 0। ये किसके बराबर होगा, 0। जब सारणिक विधि से अपन किन्हीं राशियों का विलोपन करते हैं तो उनके गुणांकों और कांस्टेंट टर्म को लेकर किसके बराबर रख देते हैं, 0 के बराबर रख देते हैं, इम्प्लाइज दैट। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो ऐसा करते हैं भाई, यहाँ पे आपको 0 दिखाई दे रही है तो फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। किसके सापेक्ष, फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो x के लिए सॉल्व करने पर कितना आएगा, ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे, इनका मल्टीप्लाई करो माइनस इनका मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका माइनस के 1/x² और इसका मल्टीप्लाई होगा आपका माइनस के d2/dx² में, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, d2/dx²। इनका मल्टीप्लाई हो गया, फिर इसको घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 2/x³ इंटू dy/dx, प्लस के 2/x³ इंटू dy/dx, ठीक है। फिर है 1 के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के, और एक बात और देखनी है आपको, ये प्लस का है तो ये कितना आएगा 1, माइनस का आएगा तो माइनस के 1 कोष्टक 1/x का इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएंगे माइनस के 1/x d2/dx², माइनस के 1/x d2/dx², माइनस, फिर देखो भाई, हाँ इसका इससे कर दिया, माइनस में कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, बाई 2/x³ प्लस का कितना आ जाएगा 2/x³ बराबर 0। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो ऐसा करते हैं x का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/x d2/dx², और यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पे भी कितना है 1/x d2/dx², तो ये कितने हो जाएंगे 2/x d2/dx²। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे स्पष्टतः। तो 2/x इम्प्लाइज दैट 2/x d2/dx², इन दोनों का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब इस x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 2/x² dy/dx, कितना आएगा प्लस के 2/x² dy/dx, ठीक है। फिर यहाँ से देखते हैं माइनस के 2/x³ कितना आएगा, माइनस के 2/x³ बराबर 0। अब देखो प्रत्येक टर्म्स में से 2 कॉमन आ जाएगा और किस में चला जाएगा, 0 में चला जाएगा, और नीचे ये x³ है, तो ऐसा करते हैं प्रत्येक टर्म्स में x³ का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा x² d2/dx² प्लस यहाँ कितना बचेगा x dy/dx, और यहाँ पे माइनस के बाई इक्वल टू 0। ये कैसे प्राप्त हुआ है, प्रत्येक टर्म्स में से 2 को कॉमन ले लिया है और 0 में भेज दिया है, ठीक है ना। सेकंड, प्रत्येक टर्म्स में x³ का गुणा किया है, जिससे यहाँ से x³ ख़त्म हो गया, यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा x², तो ये इतना, तो सॉल्यूशन ये प्राप्त हो गया, ये आपका सॉल्यूशन। तो लिखो